बोलो कि माइक ले लो, देखो माइक ले लो। आवाज आ रही ना। ख़वातीन हज़रात माइक की तरफ मुतवज्जह होकर बैठ जाएं। अत्तहियात की मिक़दार हमने अपने बड़ों को फरमाते हुए सुना है, जो अत्तहियात की मिक़दार में बैठता है उसके मुजाहिदे पे अल्लाह जो उसे देगा, फरमाया जितना मुजाहिदा पड़ता है उतने ही अल्लाह ताला अपनी रहमत और इस दीन की मोहब्बत दिल के अंदर अता फरमाता है। दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते के लिए आपको और आपके मर्दों को कबूल किया। फरमाया ये रास्ता बड़ा ऊंचा रास्ता है, इस रास्ते के एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना, एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, एक दिन अल्लाह के रास्ते में लगा देना अपने मकाम पे रह के 1000 दिनों से अफजल है। कितने दिनों से? 1000 दिनों से। फरमाया इसने 1000 दिन के अंदर अल्लाह के हुक्म अदा किए, इसने 1000 दिन के अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ पढ़ा, इसने 1000 दिन के अंदर तस्बीहात पढ़ी, इसने 1000 दिन के अंदर जितनी इबादत करनी थी वो सब इबादतें करी, और उन 1000 दिन से बेहतर अल्लाह के रास्ते का एक दिन है। अल्लाह के रास्ते का एक दिन। ख़वातीन हज़रात, ये हमें बड़े फ़ख्र की बात है, अल्लाह ताला ने हम सबको अपने रास्ते के लिए कबूल करा। पर फरमाया कबूल तो कर लिया, पर इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे बाकी रखना है इसकी फ़िक्र है। इसकी फ़िक्र यह है, जैसे अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा, बड़े फ़ख्र की बात है, और अपने ईमान को बचा के ले जाना, यह बड़ी फ़िक्र की बात है। ईमान बचेगा कहाँ? तो फरमाया ईमान बचेगा अल्लाह के रास्ते में निकल के और ईमान को सीख के। फरमाया जब अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, चाहे वो अल्लाह की बंदी हो, चाहे अल्लाह का बंदा हो, ये अल्लाह के रास्ते में निकल के ये खूब अल्लाह को बोल रहा है, ये खूब अल्लाह को बोलेगा, बस्ती के अंदर निकल के बोलेगा, हैं गलियों के अंदर निकल के बोलेगा, दुकानों पर जाकर अल्लाह को बोलेगा। फरमाया ये एक अल्लाह से होने की दावत दे रहा है और हर चीज़ का इनकार कर रहा है, हर चीज़ का इनकार कर रहा है। फरमाया इसके ईमान की कैफियत बढ़ेगी जब ये बोलने बंद कर देगा। फरमाया तो अल्लाह के हुक्म ज़िंदगी को छूटने लगेंगे, इसे एहसास भी नहीं होगा। इस रास्ते के अंदर निकल के अल्लाह के हुक्मों को अदा करना। फरमाया अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक नमाज अल्लाह के रास्ते में अदा कर देना, तो फरमाया 49 करोड़ नमाजों का सवाब है। 49 करोड़ नमाज का सवाब मिलेगा एक नमाज अल्लाह के रास्ते में अदा। मुफ्ती याकूब सलोनी साहब तो फरमा रहे थे, ये तो 49 करोड़ तो ये तो उलमा इकरामों का भला हो जो उन्होंने खुलासा कर दिया, इस पे तो अज़्र अज़ीम का वादा है। इसका वादा अज़्र अज़ीम का। फरमाया जो मसरूरात अपने बच्चों को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रही है, उसकी बड़ी कुर्बानी है, उसकी इतनी कुर्बानी है। किसी के घर में बेटे के बच्चे हैं, नमाज़ें हैं, पोती पोते हैं, तो फरमाया उन सबको कुर्बान करके जा रही है। किसकी रजा के लिए जा रही है? सिर्फ एक अल्लाह की रजा के लिए जा रही है, एक अल्लाह की रजा के लिए जा रही है। हम जिस बस्ती के अंदर अभी काम करके आए हैं, उस बस्ती का माहौल आपकी बस्ती से ज़्यादा नाजुक माहौल था उस बस्ती का। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, आप लोग एक ऐसी बस्ती के अंदर बैठे हैं जहां आपको 100% नमाजी दिखाई देते हैं, 100% बहनें पर्दे में दिखाई देती हैं, 100% बच्चे मदरसे में जाने वाले दिखाई देते हैं, 100%
बेटियां हैं हिजाब के अंदर दिखाई देती हैं, पर जिस बस्ती के अंदर से हम काम करके आए हैं उस बस्ती के अंदर 100% तो दूर की बात 1% भी दिखाई नहीं देते। 1% कहने के लिए मुसलमान बस्ती है, पर फरमाया जो मुसलमान बस्ती है उन लोगों के अंदर से अल्लाह से होने की दावत छूट गई और अल्लाह को बोलने की कुव्वत छूट गई। तो फरमाया इसने ये कहा मैंने इस दावत के काम को छोड़ दिया। फरमाया इसने दावत के काम को नहीं छोड़ा, दावत के काम ने इसे छोड़ दिया। दावत के काम को अमीर साहब इसे छोड़ दिया। हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने नमाज को छोड़ दिया, मैंने अल्लाह के घर में जाना छोड़ दिया। तो फरमाया तूने अल्लाह के घर में जाना नहीं छोड़ा, तूने अल्लाह के कुरान को पढ़ना नहीं छोड़ा, तुझे तो अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक छीन ली, तुझे अपने घर में आने की तौफीक छीन ली। तू बड़े फख्र से कहता है मैं दुनिया में बादशाह हूँ, मैं अपने घर का मालिक हूँ। फरमाया मालिक तो एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है। हम तो इस बात की नीयत करें, जो बहनें और जो मर्द हजरात वक्त लगा के जा रहे हैं इस बात की नीयत करें इंशाअल्लाह हम अपने घर के अंदर 5 आमालों के साथ तालीम करेंगे। इंशाअल्लाह। कितने आमालों के साथ? 5 आमालों के साथ। फरमाया मेरी बेटी है तो बेटी को अपने पास बिठाना है, मेरा बेटा है तो बेटे को अपने पास बिठाना है। मुफ्ती याकूब सलोनी साहब फरमा रहे थे बड़े अफसोस की बात से कहना पड़ता है हम अपनी बेटियों को 10 साल की 12 साल की बच्चियों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं मेरे फला रिश्तेदार ने मेरी बच्चियों को रख लिया, मेरे फला रिश्तेदार ने मेरी बच्चियों को रख लिया। तो यूँ कहा अरे कम मखदो तुमने अपनी बच्चियों को अल्लाह के रास्ते में निकालना बंद कर दिया। तो यूँ कहते नहीं नहीं अमीर साहब मेरी तो 2 बच्ची हैं, मैं तो दोनों बच्चियों को अल्लाह के रास्ते में लेके निकलूंगा। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं वो कहाँ गई थी? वो अल्लाह के रास्ते में थी, अपने शोर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल के गई हैं। जब मेरे आका की बेटियां इस रास्ते के अंदर निकल सकती हैं अल्लाह के रास्ते के अंदर, तो मेरे घर की बेटियां, मेरे घर की बहन, मेरे घर की मेरी वालदा, मेरी एलिया अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल सकती। क्या इसकी फ़िक्र, इसकी कुड़न ख़त्म हो चुकी है। ये तो तबलीग कर रहा है। मुफ्ती याकूब सलोनी साहब फरमा रहे थे ये ज़िंदगी के अंदर 4 महीने 10 दफ़ा लगा ले, बैरून मुल्क के सफ़र कर ले, फरमाया इसका दीन चौखट पे आके ख़त्म हो जाएगा। इसका दीन चौखट पे आके ख़त्म हो जाएगा। किसी मस्तूरात ने दिल के ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्रें और आपकी कुड़नों को लेके मुसल्ले पे खड़ी हो गई है बहन, तो फरमाया इस बहन की कुड़न और फ़िक्र से अल्लाह पूरी बस्ती का निज़ाम बदल देंगे। हमारे अमीर साहब फरमा रहे थे एक महाराष्ट्र के अंदर एक डॉक्टरनी थी, मुस्लिम डॉक्टरनी थी, एक बहन जिसे पढ़ना नहीं आता था, जिसे लिखना नहीं आता था, है वो दवाई लेने बहाने मारने से जाया करती थी। उसकी फिक्र ये थी काश ये अल्लाह के रास्ते में निकल गई और काश इसकी कुरान और फिक्र से उस बस्ती का माहौल बदल गया, ये अपने पढ़े लिखे तबके को अपने साथ लगा लेगी। हमारे अमीर साहब फरमा रहे थे ये महाराष्ट्र की आपा के नाम से मशहूर हुई। तबलीग के अंदर जितने महाराष्ट्र वाले हैं सब जानते थे ना ये आपा हैं, डॉक्टर आपा। इनके करने से और इनकी कुड़न और इनकी फिक्रें, तो फरमाया जिसने इन्हें इस दावत के काम में लगाया उसे कोई नहीं जानता, पर इन डॉक्टर आपा को सब जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर आपा को सब जानते हैं। कभी पेट के दर्द की बहाने से उनके पास आया करती थी, मुझे दवाई दे दो, तंदुरुस्त हैं जब भी। कभी सर के दर्द के बहाने से दवाई लेने आया करती थी। जब उनके घर में जमात रुकी तो उन्होंने कहा आज मेरी बहन, कहते हैं ना मसूरात के अंदर दोस्ती बड़ी जल्दी होती है, मसूरात के अंदर दोस्ती बड़ी जल्दी होती है। एक मसूरात दूसरी मसूरात की बात बड़ी जल्दी दिल पे लेती है। जब बार बार आना जाना लगा रहा, तंदुरुस्त होने के बाद भी सर दर्द की, पेट दर्द की, बुखार की दवाई ले रही हैं, तो आपसे उनसे पूछा मेरी बहन आपको बार बार दिक्कत क्यों होती है? मैं तो अच्छी दवाई देती हूँ पर आप ठीक क्यों नहीं हो पा रही? तो कहा इस बात का जो मेरे दिल के अंदर जो फ़िक्र हैं, ये फ़िक्र अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर उतार दे तो मेरे पेट का दर्द और मेरा बुखार सही हो जाएगा।
मेरा पेट का दर्द, मेरा बुखार सही हो जाएगा। तो कहा आज हमारी बहन हमारे यहाँ जमात आई हुई है मस्तूरात की। क्या आई हुई है? मस्तूरात की जमात आई हुई है। तो कहा मैं क्लिनिक बंद करके आपके साथ चलती हूँ। अमीर साहब जब उन्होंने कहा ना मैं दुकान बंद करके क्लिनिक बंद करके चलती हूँ, वो जब तक तालीम हुई वो मौजूद रही। तो ये कहा ये तालीम तुम्हारे घर में डेली होती है? कह दिया हाँ डेली होती है मेरे घर में तालीम। क्या मैं कल भी आऊँगी। तो फरमाया जो हदीस हजरत आपकी जो साहबजादी हैं, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हैं, अपने शोहर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अल्लाह के रास्ते में जो निकली, ये बाकिया बार बार उनके सामने आया। और अम्मी जान खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुर्बानी और आपकी साहबजादी बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुर्बानी बार बार आपके सामने आई। तो आपकी आंखों से आंसू आने लगे। तो यूँ कहने लगी मेरी बहन ये तालीम आपके घर में डेली होती है? कह जी हाँ। कि हमारे घर में तो डेली होती है, पर हमारे घर में मैं अकेली करती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये जमात की बहनें आई हुई हैं, ये तो इसलिए करती हैं। आप अपने घर में तालीम करना चाहती हो तो फरमाया इन तीनों किताबों को अपने साथ लेके जाओ। फजाल अमाल, फजाल, उस टाइम पर फजाल अमाल फजाल सदकात थी। इन तीनों किताबों को, दोनों किताबों को लेके गई और खुद अकेले पढ़ने लगी। तो उन्होंने देखो कितना असर हुआ है, एक मस्तूरात की जमात की दूसरी बहन पर कितना असर हुआ है। इस बात को गौर से सुनना, इस बात को अपने गौर से सुनना। एक डॉक्टरनी का माहौल कैसे चेंज हुआ। उसने बोर्ड के ऊपर लिख दिया यहाँ गैर महरम का आना मना है, सिर्फ यहाँ मस्तूरात और बच्चे आए। कौन है? मस्तूरात और बच्चे आए। तो ये फिक्र कब हुई? फरमाया ये फिक्रें जब हुई जब घर के अंदर तालीम हो रही थी। तालीम का असर जब दिल पे गया और जब दिल के अंदर उतरा तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रें और आपकी कुड़ने को लेकर वो मुसल्ले पे खड़ी हो गई। नाचने जो फिल्मी दुनिया में जो काम करती थी बहनें, उन बहनों को तौबा इस्तग़फ़ार करा के इन डॉक्टरनी आपा ने उन्हें अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। मुफ्ती याकूब सुलैमी साहब फरमाते हैं जिस घर के अंदर 5 अमाल के साथ तालीम होती है, जिस घर के अंदर 5 अमाल के साथ तालीम होती है, वो घर आसमान वालों को ऐसे नज़र आता है जैसे ज़मीन वालों को सितारे नज़र आते हैं। आसमान वालों को सब कैसे नज़र आता है? ज़मीन वालों को सितारे नज़र आते हैं। और जिस घर के अंदर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी जा रही हों और अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा जा रहा हो, तो उस घर के अंदर जो बातिनी होते हैं, जो बातिनों ने सुराख जो कर रखे हैं, तो फरमाया अल्लाह ताला उन बातिली सुराखों को बंद कर देता है, उसके अंदर अपनी रहमत नाजिल कर देता है। उस घर के अंदर अपनी रहमत नाजिल कर देता है। और फरमाया ये 5 काम ऐसे ही नहीं है, ये अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित है। आज दुनिया पूछती है ये मस्तूरात का काम कहाँ से लेकर आए आप हैं? तो मुफ्ती याकूब सुलैमी साहब फरमा रहे थे वो लोग जो पूछते हैं वो लोग बेअक़ल हैं। अल्लाह ताला ने उनसे अपनी तौफीक छीन ली है, उनसे अपनी तौफीक छीन ली है। जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गए, जो दावत की मेहनत दी गई, आप घबराते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। किसके अंदर दाखिल हुए? घबराते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। ये अल्लाह के नबी की सीरत से साबित है। घर के 5 आमालों के साथ तालीम करना। मेरी ख़वातीन बहनें, आप इस वक्त इस फिक्र को लेके जाएं, मुझे अपने घर का माहौल बदलना है, मुझे अपने घर का माहौल बदलना है। उस माहौल के लिए आपको अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्रें जैसे अम्मी जान खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ली थी, उन फ़िक्रों को अपने दिलों के ऊपर लेना है। ये अल्लाह ताला ने अम्मी जान खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली फ़िक्रें और सोच और जो समझ और अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली सोच और समझ हर मसरूरात को अल्लाह ताला ने ये तोहफे में दिए। जैसे ये आप लोग फ़िक्रें बनती ना हमारी अम्मी जान, ये हर मसरूरात के अंदर है ये फ़िक्रें, पर क्या है इसे दिल पे लेने वाले बन जाए। जब अम्मी जान खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा अल्लाह के रसूल बेचैन हैं, घबरा रहे हैं, तो आपसे पूछा अल्लाह के रसूल क्या बात पेश आई, क्या बात पेश आई? मेरे साथ ऐसे ऐसा वाक़या पैसा आया, मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़या पैसा था। एक बंदा आया है, उसने मुझे और इस तरह से हिलाया और इस तरह से वुज़ू करके दिखाई और मुझे इस तरह से कहा नमाज़ पढ़ो और मुझे इस तरह से कहा कुरान पढ़ो। तो ये मेरे ऊपर नायत कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं।
ये आयतें मेरी कौन सुनेगा, ये आयतें मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन मानेगा। तो अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, है अल्लाह के रसूल आप इन आयतों को मुझे सुना दो, मैं सुनूंगी आपकी आयतें। ये फिक्र अब अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के दिल से निकाल के फिक्र अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल के अंदर उतार रहे हैं और आपकी कुरानों को उतार के और आपके दिल के अंदर कुरान उतार रहे हैं। आपने आयत सुनी और सुनने के बाद कहा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो गया, ये कुरान के अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुरान के हल्के पहले दिन से लगने लगे, कुरान के हल्के पहले दिन से लगने लगे। फिर आपने वो खूबी बयान करी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आपके साथ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके साथ जो पेश आई, आपको जो बात बताई, फिर आपने उस बात को अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया। मुझसे कहा गया है तुम अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ ले आओ, अपनी कौम के बीच में एक अल्लाह के होने की दावत दो, करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। ये क्या हुआ, ये किताब तालीम हो गई। हमारे बीच में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, पर आपकी मुबारक हदीस हमारे बीच में मौजूद है, मुबारक हदीस आपके बीच में मौजूद है। अब 6 सिफत करने हैं तो अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी खूबी बयान करी। आपकी क्या बयान करी, खूबी। आप सिद्दीक हो, आप सच्चे हो, आप आमीन हो, हैं, आप अच्छाई का फैसला करते हो, आप अच्छाई का हुक्म देते हो और आप लोगों के साथ भलाई करते हो। अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। ये क्या हो गया, ये 6 सिफात का मुजागरा हो गया। ये 6 सिफात कहते हैं खूबी बयान करना। क्या करना, खूबी बयान करना। मेरी ख़वातीन हज़रात, जब हम इन बातों की फ़िक्र लेंगे और अपने घर के अंदर एक वक्त ऐसा तय कर लो, इस वक्त में तालीम होगी। हम जिस एरिया में जाएं और जिस रिश्तेदारी में जाएं, अपने साथ अपनी किताबों को लेके जाएं। नहीं 10 बजे का वक्त है, हम तो 10 बजे अपनी तालीम करेंगे। फरमाया तुम दूसरों के घर में किसी की बेटी के निकाह में, किसी के बेटे के निकाह में जाओगी तो फरमाया वहाँ 10 बज जाएंगे, तुम अपनी किताबें लेके बैठ जाएंगी। वहाँ की मसरूआत आपसे देखेंगे, हैरान होंगी, ये कर क्या रही हैं। फरमाया उनकी हैरानियत और आपके इस अमल से अल्लाह उनके दिल में जो फिक्र डालेगा, फरमाया हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और जितने आलिम हाफिज और जितने अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली बनेंगी और जितने मर्द हजरात अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, उन सबका सवाब हमें पहुँचता रहेगा। उन सबका सवाब पहुँचता रहेगा। क्यों पहुँचेगा, इसकी बात की फिक्र आपने ली थी, मेरे घर की तालीम कैंसिल ना हो जाए। जिस घर के अंदर तालीम होती है उस घर के अंदर अल्लाह के मासूम फरिश्ते मौजूद होते हैं। उस घर के अंदर से जिन्नात, बुरे बुरे असरात सब निकल जाते हैं। फरमाया इस बात के लिए अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी सिर्फ बयान करी। क्या करा, आपकी खूबियाँ बयान करी और फिर तस्कील करी। ऐसी तस्कील नहीं करी थी, मेरे चचेरे भाई हैं जो यहूदियों के बड़े इमाम हैं, आप उनके पास चले। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए। फिर मशवरा करा किस टाइम चलना चाहिए, है जी, किस टाइम चलना चाहिए, क्या फला दिन चलेंगे, चलो ठीक है जी। क्या हो गया, पहले कुरान के हल्के लगे, फिर किताबी तालीम हुई, फिर अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी आपकी खूबियाँ बयान करी, फिर आपकी तस्कील करी। तस्कील किससे साबित हुई, अम्मी जान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। खूबी किसने साबित करी, आपने साबित करी। तो फरमाया मशवरा भी फिर हुआ, मशवरा हुआ। क्या हुआ, ये 5 काम हो गए। अब इन मशवरे के अंदर क्या करना है, कहे आज 6 सिफत आपने बोली है, अब्बा जान कल भाईजान बोलेंगे और भाईजान का निकाह हुआ है तो भाईजान से कहो भाईजान आप अपने कमरे में खुद तालीम करें, आप अपने कमरे में खुद तालीम करें, 5 अमालों के साथ तालीम करें। फरमाया हम जिस राजस्थान के अंदर टोंग में थे, एक बच्ची 2.5 साल की बच्ची हमारे पास आई खेलती हुई, पूरी हिजाब में पैक, पूरी हिजाब में पैक। मैं समझ गया इसके घर के अंदर 5 अमालों के साथ तालीम होती है। मैंने पूछा मेरी बच्ची आपका नाम क्या है, बच्ची चुप खड़ी हुई। मैंने 3 मरतबा पूछा मेरी बेटी आपका नाम क्या है, आप नाम बताओगी तो हम तुम्हें चीज़ देंगे। तो उस बच्ची ने ये फरमाया आप मेरे गैर महरम हैं। क्या है मेरे
2.5 साल की बच्ची को किस किस चीज़ की समझ होती है? बच्चा है, 2.5 साल की बच्ची को इतनी समझ कहाँ होती है? फरमाया उसके घर के अंदर जब 5 अमालों के साथ तालीम हो रही थी, ये अपनी वालदा के पेट में थी और इनकी वालदा तालीम करा करती थी और फरमाया कुरान के हल्के लगाया करती थी। अल्लाह ताला ने फर्मोबरदार बेटी अता फरमाई 5 अमालों के साथ, बरकत के साथ। फिर फरमाया जो मसूरात अपने घर जाके और अपने मर्दों पे निगाह रखें, अल्लाह के घर से जल्दी आ जाएं, तो उनसे पूछो आप तालीम में नहीं बैठे? आप जैसे हम 5 अमालों के साथ घर के अंदर तालीम करते हैं, ऐसे ही तुमने मस्जिद के 5 अमालों में नहीं बैठे हैं? मस्जिद की फिक्र नहीं करी? तो फरमाया आपकी फिक्रों के पीछे आपके जो भैया, आपका भाई, आपका बेटा, आपके वालिद साहब, आपके शोहर, इन फिक्रों को जब देखेंगे तो कहेंगे अल्लाह इनके दिल में और फिक्रें अदा कर दे, क्योंकि यो बहन अल्लाह के रास्ते में अपने शोहर का, अपने भाई का, और फरमाया जिसका भी बिस्तर पैक करके देगी, जो वो 4 महीने लगा रहे होंगे अल्लाह के रास्ते में, और ये उसका सवाब पूरा पा रही होंगी, उसका सवाब पूरा पा रही होंगी। अपने फिक्र करें अपने बच्चों की, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बेटे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बेटे अल्लाह के घर में हैं या अल्लाह के घर के अलावा कहीं हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी से ये बात साबित होती है। आपके बच्चों से पूछा जाया करता था आपके अब्बा जान कहाँ हैं, कि जी बाजार गए। कब आ जाएंगे? अभी आ जाएंगे जी। और फिर पूछा जाया करता था आपके अब्बा जान कहाँ, कि जी मस्जिद गए। कब आएंगे? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता, मस्जिद के अंदर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब क्या तकाजा दे दें और अब्बा जान उस तकाजे पर रुखसत हो गए और अब्बा जान अल्लाह के रास्ते में शहीद भी हो गए, तो मैं बड़े फ़ख्र से अल्लाह के सामने कहूँगा, ए अल्लाह मैं उस बाप का बेटा हूँ जो तेरे रास्ते में शहीद हुआ था, तेरे रास्ते में शहीद हुआ था। तुम फिक्रें यहाँ कर रही होंगी अपने घरों के अंदर, अपने मकानों के अंदर, और अल्लाह खैर उतार रहे होंगे अमेरिका, फिलिस्तीन, जापान, रूस, इन सब के अंदर तुम्हारी फिक्रों के ऊपर खैर उतर रही होंगी, तुम सबके ऊपर ये खैर उतर रही होंगी। मौलाना मुफ्ती याकूब सुलेमान साहब फरमा रहे थे, जिस मस्तूरात ने अपने मर्द के ऊपर निगाह रखी, जिस मस्तूरात ने अपने बेटे के ऊपर निगाह रखी, जिस मस्तूरात ने अपने भाई के ऊपर निगाह रखी, जिस मस्तूरात ने अपने वालिद साहब के ऊपर निगाह रखी, तो फरमाया इसकी निगाह, इसकी कुल्हन, इसकी फिक्र से इनके जो मर्द हैं वो मस्जिद की आबादी के 5 काम पाबंदी से करने वाले बन जाएंगे। ये 5 काम ऐसे ही नहीं है अजी उठा लिए जी 5 काम कर लिए। फरमाया नहीं, ये मस्जिद के अंदर जो तालीम हो रही है, आपके शोहर, आपके बेटे, आपका भाई उन 5 आमालों के साथ मस्जिद के अंदर मौजूद हो, मस्जिद की तालीम में मौजूद हो। जो ख़वातीन हजरात हैं और फिक्र से जो है, और मर्द हजरात भी इस बात को लिख लें, अपने दिल और दिमाग में लिख लें, जो बंदा 5 आमालों को पाबंदी से करेगा, अल्लाह ताला उसे अपने रास्ते की हर चीज़ की खूबी अता फरमाएगा। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु आपके चचेरे भाई हैं। आप 12 साल के बाद हफ्सा से वापसी हुई थी आपकी। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। और उस जमात के अंदर आपकी साहबजादी भी थी मौजूद। ये लोग 12 साल बाद हफ्सा से वापसी हुए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी एलिया के साथ साथ थे, आपके छोटे छोटे बच्चे थे। आप मदीने में दाखिल हुए तो आपने फरमाया, लोगों से पूछा अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? कि अल्लाह के रसूल मस्जिद के अंदर जमात की तरतीब बना रहे हैं, जमात का मशवरा कर रहे हैं। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु उस जमात के अंदर जाकर बैठे। उलमा कराम फरमाते हैं 1 या 2 ही दिन गुजरे थे, 1 या 2 दिन गुजरे। फरमाया हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु को उस जमात के लिए तय कर दिया, ये जाफ़र अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। आज हमारे घर के अंदर जब अल्लाह के रास्ते से जब वापसी आए तो तुम अपने महरमों की, अपने भाइयों की, अपने वालिद साहब की और अपने शोहर की तस्कील करा करें, जो तुम अल्लाह के रास्ते से आए हो, और जल्दी अल्लाह के रास्ते में जाने की तरतीब बना लो।
अब तुम्हारे 3 दिन लग गए यहाँ है, आपके 3 दिन लग गए, तो 3 दिन की तरतीब बना लो। फरमाया तकारिया पर कोई जमा जा रही है तो अपने आप को पेश कर दो, ऐसा पेश कर दो हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ने अपने आप को पेश कर दिया था, ये अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूँ है। फरमाया कुछ 4 जोड़े नए नए हैं और उसमें एक जोड़े की पुरानी की जरूरत पड़ रही है। आपके शोहर ने, आपके भाई ने, आपके बेटे ने आपसे आके कहा, आपके वालिद साहब ने कहा मेरे बच्ची ऐसे ऐसे बात हो गई है, एक मसला की जमात बैठी हुई है, उस जमात के अंदर एक जोड़ा कम पड़ रहा है। अब भाईजान मैं तैयार हूँ, भाईजान मैं तैयार हूँ, अपने सोर्स को मैं तैयार हूँ, चलने के लिए तैयार है। फरमाया आपकी इस फिक्रों के साथ जो बहनें अल्लाह के रास्ते में गई हैं और उन बहनों को जो जहन बनेगा, उन बहनों के घर के अंदर जो माहौल बनेगा और उन घर के अंदर से आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती जो भी बनेंगे उन सबका सवाब तुम लोगों को पहुँचेगा। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब दूसरे अमीर बनाए गए और आपके तीनों ही चहेते, अमीर साहब आपके तीनों ही चहेते, एक मुँह बोले बेटे हैं हजरत जैद रज़ी अल्लाह अन्हु, और आप एक चचेरे भाई हैं हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु, और एक इब्ने रवा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके ख़ास हैं। आज हम लोग देखते हैं ना, ऑनलाइन देखते हैं, लाइव देखते हैं, अल्लाह ताला ने वो जंग का मैदान उलमा इकराम फरमाते हैं अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाइव दिखाया था, सिर्फ अल्लाह के रसूल को लाइव दिखाया था। फरमाया ये तीनों हजरात अल्लाह के रास्ते के लिए सुबह जमा जानी थी और ये जमात रुखसत हो गई, अल्लाह के रास्ते के लिए ये जमात रुखसत हो गई। उनमें से एक साथी के दिल में ये ख्याल आया, मैं आज जुमे का दिन है, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ए इब्ने रवा तुम फला जगह जाकर शहीद हो जाओगे और मैं अल्लाह के रसूल के पीछे जुमे की नमाज अदा करूँगा। मैं कह रहा फरमाते दुनिया की कोई चाहत नहीं थी, दुनिया की कोई चाहत नहीं थी। फरमाया इस चाहत से रुके मेरा आखिरी जुम्मा है, मैं अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमे की नमाज अदा कर लूँ। आपने अदा करी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए इब्ने रवा आप अल्लाह के रास्ते में गए ही नहीं, अल्लाह के रसूल मेरे पे तेज़ सवारी थी, मैं जमात से जा मिलूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिवायतों में आता है ए इब्ने रवा जो जमात सुबह गई ही है वो जमात से तुम 500 वर्ष पीछे जन्नत में हो गए। कितने वर्ष पीछे? 500 वर्ष। और फिर फरमाया ए इब्ने रवा पूरे आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना माल है वो माल अल्लाह तुम्हें दे दे, उस माल को अल्लाह के दीन के लिए खर्च भी कर दो। जो जमात सुबह गई है उस जमात के सवाब तक नहीं पहुँच सकते। अल्लाह के रसूल ने यहाँ फरमाया। और फिर एक जगह अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया जो जमात गई है, जो मस्तूरात उस जमात के किसी भी, मैं शुरू में फरमाया था जो मस्तूरात अपने घर में से बिस्तर उठा के पैक करके अपने वालिद साहब, अपने भाई, अपने बेटे को दे दे, और फरमाया जो जमात वहाँ काम कर रही होगी उस जमात का जितना सवाब होगा घर बैठे बैठे इन्हें पूरा सवाब मिल रहा होगा। और कहाँ अल्लाह के रसूल फरमाना है आसमान और दरमियान के बीच में जितना माल हो उस माल को खर्च भी कर दो और उस जमात जो गई उस तक नहीं पहुँच सकते। तुम्हें इस बात की फिक्र करनी है जैसे हम अपने घर के अंदर 5 आमालों के साथ तालीम करते हैं, ऐसे ही हमारे घर के मर्द ये 5 आमाल वाली मेहनत को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस पर शौक न रहना आप लोगों को। मुफ्ती याकूब साहब फरमा रहे थे जो बंदा अल्लाह के घर के अंदर आके और तालीम में बैठता है, काय में बैठता है? तालीम में बैठता है। देखो ये सो मत, ये बात मेरी नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। इसमें ये बात आ जाएगी जो बंदा सोएगा शैतान ने सुला दिया है और तुमने कोई अमल कर लिया, जैसा शैतान कहेगा ये कामयाब हो गया, सोना ना, वो छोटा सा वक्त है। तो फरमाया जो मर्द अल्लाह के घर में आके और उस बात में तालीम में बैठ रहा है, इस नीयत से बैठ रहा है ये जो हदीसें सुनना हूँ मैं इस पर अमल करूँगा, जो हदीसें सुनना हूँ मैं दूसरे तक पहुँचाऊँगा। तो फरमाया इसकी फ़िक्र के साथ इसके घर का माहौल अल्लाह तो बदलेगा, अल्लाह पूरी दुनिया का माहौल बदल देंगे, पूरी दुनिया का माहौल बदल देंगे। ये बात समझाने से समझ में आती है, ऐसा समझ नहीं आती। तो फरमाया एक बस्ती के अंदर
एक बस्ती के अंदर नौजवान लड़का वक्त लगा के आया, वक्त लगा के आया। उसने जब वक्त लगाया, वो पाबंदी से इमाम साहब 5 मिनट के लिए तालीम करा करते थे। तो इमाम साहब की खुशामद करके कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इमाम साहब, मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं से तालीम को आधे घंटे करता। इमाम साहब की बात समझ में आ गई, तो इमाम साहब उस तालीम को करने लगे आधे घंटे। इसकी फ़िक्र, इसकी कुढ़न बस्ती के अंदर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 करते करते उस मस्जिद के अंदर 150 लोग तालीम में बैठने वाले बन गए। कितने लोग बैठ गए? 150 लोग। और ये भोपाल की कारगुजारी है। कितने लोग बन गए? 150 लोग। फिर उसने ये फिक्र करी, ऐ अल्लाह, जैसे ये लोग बस तेरी घर के अंदर आके बैठे हैं, ऐसे ही ये लोग मशवरे के अंदर भी बैठने वाले बन जाए। उसकी फिक्र, उसकी कुड़ने उस काम को उन 150 को मशवरे में बैठाने वाली बन गई। फिर रात को रो रहा है, कह रहा है अल्लाह, ये तालीम और मशवरे के तो बन गए, काश ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्रे और कुड़नों को लेकर दिल के अंदर गली गली बस्ती बस्ती घूमेंगे, तेरे रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन जाएंगे। रात इसने दुआ मांगी है और सुबह जो लोग मशवरे में बैठे थे, भाई तालीम नहीं कर, मुलाकात नहीं करानी, मस्जिद 24 घंटे कैसे आबाद होगी? तो इमाम साहब बोले, हाँ जी करानी है। कहा तुम इधर चले आओ, तुम इधर। 150 से 450 लोग मस्जिद के अंदर आने वाले बन गए। कितने लोग आने वाले बन गए? 450। एक बंदा कितने को लाया? 3 को, 2 को। 150 तो थे, 150 थे, 2 और 2 को लाया। ये फिक्रे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाली थी। जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए अबू बकर, एक कलमे की दावत देता हूँ, आपने बिगर सोचे, बिगर किसी से पूछे और बिगर तहकीकात करे इस कलमे को कबूल कर लिया। ए अल्लाह के रसूल, मैंने तुम्हें अपना नबी माना और एक अल्लाह पे मान लेकर आया। और आपने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अब मेरा क्या काम है? तो आपने फरमाया, आपका काम वही है जो मेरा काम है। उलमा इकराम फरमाते हैं, 2 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर 9 लोगों को ईमान में लेकर आए। फिक्रें किसकी थी? अल्लाह के रसूल की। और कुड़न किसकी थी? अल्लाह के रसूल। इन फिक्रों के साथ, इन कुड़नों के साथ मक्के की गली के अंदर घुरे तो फरमाया, 6 दुकानें कपड़े की थी आपकी, आपको चीफ जज कहा करते थे, जजों के जज। सारी इज्जत, सारा कारोबार अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया? अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक का लक़ब लगा दिया। और फिर फरमाया, अल्लाह ने अर्श पर रहने वालों को फर्श पर उतार दिया। किसके खातिर? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए। जाओ अबू बकर से हमारा सलाम कहना। कौन फरमा रहे? अल्लाह। और किसे भेज रहे हैं? जो दुनिया में अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। किसके हुक्म पे आ रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से नीचे आ रहे हैं। और अल्लाह के रसूल से फरमाए, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, अबू बकर को अल्लाह ने सलाम पेश किया है और ये पूछा है, अबू बकर हमारे इस हाल में राजी हैं? किस बात को? फिक्र और कुड़ने, इस बात को सोच लो, मेरे अंदर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली फिक्र आ जाए और कुड़ने आ जाए, तो खुदा की कसम, इस बात को कसम खा के कह सकता हूँ, अल्लाह ताला इस गए गुजरे ज़माने के अंदर इसका घर सबसे बेहतरीन अता फरमाएगा। दीनी घर होगा उसका, ये कुड़न और फिक्रों को लेकर बैठेगा। और फरमाया, उस लड़के ने फिक्रें ली और फिक्रें लेते 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 22 या 23 साल का लड़का, और फिक्रें लेते 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 ऐसे दिखने लगा बस्ती वालों को जैसे 45-40 साल का लड़का हो। ब्लैक दाढ़ी, कैसी दाढ़ी? ब्लैक, सर के बाल एकदम ब्लैक। 22-23 साल का लड़का ऐसे दिखाई दे रहा है, 40-45 साल का, दाढ़ी के बाल सफ़ेद, गालों के ऊपर रोने के आंसू की नालियों के निशान, और सर के बाल एकदम सफ़ेद। और अल्लाह ताला ने उस लड़के से इतना बड़ा काम लिया। काश मेरा अल्लाह मुझसे भी इस काम को ले लेता तो मैं कामयाब हो जाता। जब दुनिया से रुखसत हुआ तो घर वाले यूँ कह रहे थे, ये हमारा तो कभी था ही नहीं। घर वाले क्या कह रहे? हमारा कभी था ही नहीं।
पता लगता है आज 3 दिन में है, आज तकाजो पे है, आज 4 महीने में। ये हमारा कभी था ही नहीं। हमें तो ऐसा बनना है जब हम घर से दुनिया से रुखसत हों तो हमारे घर वाले कहें ये हमारे तो थे ही नहीं, ये तो अल्लाह के रास्ते में लगे रहते थे। पर हमारे बच्चे हमारे लिए दुआ करेंगे, ए अल्लाह पूरी दुनिया पूरी ज़िंदगी इन्होंने तेरे काम को लेकर फैले हैं, ए अल्लाह इनकी कब्र में नूर से मुरब्बर अता फरमा दे, ए अल्लाह इन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मकान अता फरमा दे। ये हमारे बच्चों का माहौल जब बनेगा तो हमारे बच्चे ऐसे कहेंगे। और नहीं माहौल नहीं बदला तो सब अपने अपने लिए लड़ रहे होंगे, सब अपने अपने लिए रो रहे होंगे। ख़वातीन हज़रात, जब ये तालीम के अंदर फ़िक्रों के साथ बैठेगा और मशवरे के अंदर पूरे आलम का गम लेके बैठेगा, पूरी आलम का पूरी उम्मत का गम लेके बैठेंगे तुम्हारे घर के शोर, तुम्हारे घर के मर्द हजरात, तो फरमाया ये फ़िक्रें यहाँ कर रहे होंगे, अमेरिका के अंदर हिदायत उतर रही होंगी, 5 अमल। और फिर फरमाया मस्जिद की 24 घंटे की आबादी की मेहनत। कितने घर तय करने हैं? तो फरमाया तय इतना करना है अल्लाह का घर 24 घंटे आबाद हो जाए। अपने मर्द हजरातों से पूछो, आज तुमने 2.5 घंटे जो लगाए, 2.5 घंटे के अंदर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ताकत कितनी बोली और एक अल्लाह से होने के लिए दावत कितनी दी। जब ये तुम पूछोगी थोड़ी देर के लिए तो वो शर्माएंगे, क्योंकि वो कभी पूछा नहीं है ना, कभी अमीर साहब कभी पूछा नहीं है। जब ये पूछोगी कब शर्माएंगे, पर तुम्हारे पूछने से इनकी जो फिक्रें पैदा होंगी तो ये 2.5 घंटे से 8 घंटे लगाने वाले बनेंगे। अपने घर के मर्दों को 2.5 घंटे से 8 घंटे में लाने वाली मसरूरात आप हो, आप ला सकती हो। वो कैसे लाना है? वो फरमाया रात के आखिरी हिस्से में उठ के अल्लाह ताला से पूरी उम्मत की हिदायत मांगनी है, पूरी उम्मत की हिदायत मांगनी है। फरमाया जब पूरी उम्मत की हिदायत मिलेगी तो अल्लाह तुम्हारे घर के मर्दों को अल्लाह ताला सबसे पहले हिदायत देंगे, इस काम करने की तौफीक अता फरमाएंगे। फिर अपने घर वालों से पूछो, आज तो संडे का दिन था, आप गश्त में दिखाई नहीं दे रहे? 5 काम जैसे आपके हैं, 5 काम ऐसे ही मर्द हजरातों के लिए हैं, आप गश्त में दिखाई नहीं दे रहे? यानी आज सर में दर्द था, अल्लाह के बंदे, जरा से सर के दर्द की वजह से तुम इतनी ऊंची सुन्नत को छोड़ आए। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कितनी? तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए, हर नबी ने गश्त किया, हर नबी ने गश्त किया, और तुमने गश्त वाले अमल को छोड़ दिया। अब इन्हें फिक्र होगी, नहीं मैं घर तो आ गया, नहीं अब मेरा दिल घर में नहीं लगता, अब गश्त में लगेगा, अब ये गश्त में कर देगा। फरमाया अरे अल्लाह के बंदे, आज तो तुम्हारा दूसरा गश्त था, आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो गश्त में। पता तुम्हारी फिक्रों से ये 5 काम करने वाले बन जाएंगे, जो अल्लाह तुम्हारे घर के अंदर जो औलादे देंगे, अल्लाह तुम्हारे घर के अंदर औलादों को फर्मबरदार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फर्मबरदार। तुम एक अल्लाह के बन जाओ, खुदा की कसम अल्लाह पूरी दुनिया को तुम्हारे ताबे कर देगा। आज तरह तरह की परेशानी जो आ रही है ना, हम अभी एक अल्लाह के नहीं बने। जब ये मर्द हजरात इन 5 कामों को करेंगे, कितने काम हो गए? 4 काम हो गए। एक तालीम मस्जिद की है, फिर मशवरा, और फिर 2.5 घंटे की मेहनत, और अपनी मस्जिद का गश्त, और पड़ोस वाली मस्जिद का गश्त। कितने काम हो गए? 4। अब तुम पूछो तुम्हारा महीना कौन सा है, तुम्हारा हफ्ता कौन सा है, तुम किस हफ्ते में जाते हो? अल्लाह की बंदी, मैं पहले हफ्ते में जाया करता था, तुम गए ही नहीं। लगा क्या हो वक्त? पालने वाला कौन? अल्लाह। करने वाला कौन? अल्लाह। जब तुम इस चीज़ को बोलोगी तुम्हारे मर्द हजरात फ्री हो जाएंगे। करने वाला कौन है जी अमीर साहब? अल्लाह। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 दिन आग के अंदर खिलाया और पाल के दिखाया। है किसी की औकात जो आग के अंदर किसी को पाल के दिखाया? मेरे अल्लाह की औकात, मेरा अल्लाह पालने में कादिर है। एक दीवाना, अल्लाह ताला ने एक दीवाना बनाया, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लाह ने एक दीवाने की फिक्र से करोड़ों दीवाने खड़े कर दिए सहाबत के काम के लिए। अब जगह जगह देखो दीवाने नजर आ जाते हैं। लोग बार यूँ कहते हैं पागल हो गए। अरे आए दिन 4 महीने, आए दिन 6 महीने, आए दिन 8 महीने काम करते नहीं है, कहाँ से आता है? लोग हैरान रहते हैं। फरमाया तुम अपने घर वालों को तैयार करो,
फरमाया जब दूसरे महीने में ये जाए, नहीं नहीं 2 महीने हो गए, अब हम जाएंगे। आप कौन जाएंगे? हम जाएंगे आपके साथ। 2 महीने तुम मर्दों में लगा दिए, अब तीसरा महीना हमारा है। फरमाया जिस बहन के 3 मरतबा 3 दिन लग गए हैं और उसके भाई के, उसके वालिद साहब के, उनके शोहर के, उनके बेटे के चिल्ला नहीं लगा, तो चिल्ले की बात तो ख़त्म ही कर दो। उनसे कहो 4 महीने लगाओ। हम असरे में जाएंगे, हम चिल्ले में जाएंगे। हमें नहीं ना लगे तो मस्जिद में चल जाओ। है जी, जाओ वहाँ जाके आराम करो। नहीं 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 कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। इतनी बढ़िया बात हो रही है। देखो हम यूँ कहो हम असरे में जाएंगे, हम चिल्ले में जाएंगे, हमारी तुम तरतीबें बनाओ, 4 महीने लगाओ। जब 4 महीने लग जाएंगे तो तुम असरे में जाने वाली बन जाओगी, तुम चिल्ले में जाने वाली लग जाओगी। और फिर यूँ कहो 1 मरतबा 4 महीने लगा दिए, अब 2 बार तो लगा दो, हम बैरून जाएंगे। 2 बार लगा दो 4 महीने, हम बैरून जाएंगे। जब घर के शोर, घर के मर्द ना माने, फिर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ पेश करो। जब तुम घर के अंदर तालीमें सुनोगी तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ याद कर आएंगी। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है, और हदीस का मफ़हूम है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सवारी से उतर के पैदल जा रहे थे। तो साथियों ने पूछा, ए जाबिर आपकी सवारी बीमार है क्या? कि नहीं मेरी सवारी तो तंदुरुस्त है। फिर आप सवारी से क्यों उतर रहे हो? मैं तो इसलिए उतर रहा हूँ, मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है और पैदल चलता है, और अल्लाह के रास्ते की धूल मिट्टी बदन के हिस्से पे लग जाए, पूरा बदन ढक जाए, जहन्नुम की आग उस पर हराम हो जाएगी। मैं तो इसलिए चल रहा हूँ। किस लिए चल रहा हूँ? इसलिए चल रहा हूँ। और फरमाया एक साहबी हैं, साहबी रसूल, तो फरमाए उन्होंने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, अपने घर वालों की कमाई पे भी निगाह रखो, कैसा कमा के ला रहे हैं, किस तरीके कमा के ला रहे हैं। तो मौलाना मुफ्ती याकूब सल्लल्लाहु साहब फरमा रहे थे, अपने घर वालों की कमाई पे निगाह रखो, कहाँ से कमा के ला रहे हैं, कैसे कमा के ला रहे हैं। एक साहबी ने दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, बिका हुआ माल वापसी है। क्या है? बिका हुआ माल वापसी है। एक मसूरात आई और वापसी करके चले गए, दुकान बंद करके चले गए। या अल्लाह के बंदे आपने दुकान क्यों नहीं खोली? मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, जिसने अपना बिका हुआ माल वापसी ले लिया, अल्लाह ताला जन्नत के अंदर उसे एक महल अता फरमाएंगे। मेरा काम बन गया, मुझे तो महल चाहिए था। तिजारत किसके लिए करी? अल्लाह के लिए। और तिजारत किसकी इताअत पे करी? अल्लाह के रसूल की इताअत पे। तो हम तो ये नियत करें इंशाअल्लाह यहाँ से जो वापसी जाएंगे, जो काम हमें बताए गए हैं, हम इन दोनों कामों को पाबंदी से करेंगे और करवाएंगे। और अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए आप लोगों से बहनें मिलने आएंगी। क्या आएंगी? मिलने आएंगी। और आप लोग एक अल्लाह से होने की दावत देना, मर्द हजरात भी और मस्तूरात हजरात भी। और फरमाया जब ये दावतें देंगी और अल्लाह से होने के बोलेंगी तो फरमाया इनके ईमान की कैफियत बढ़ेगी। हजरत जी तो फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर 4 मस्तूरात का जिक्र करा है। कितनी मस्तूरात का? 4 मस्तूरात का। सुन लो गौर से। अल्लाह उन 4 मस्तूरात में है, मुझे भी उस मस्तूरात में, ये सोचो अल्लाह उन 4 मस्तूरात में तो 2 मस्तूरात तो मुझे बनाइयो मत। फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो घर वाली है वो जहन्नुम में जाएगी। कौन जाएगी? हजरत जी फरमा रहे थे, मौलाना मुफ्ती याकूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की घरवाली जहन्नुम में जाएगी। नबी की बीवी है और नबी की इताअत नहीं करी और अल्लाह का मुबारक दिन ज़िंदगी में नहीं था, जहन्नुमी हो गई। और फिर फरमाया हजरत लूत की बीवी भी जहन्नुम में जाएगी। हजरत लूत की बीवी जहन्नुम में जाएगी। फिर फरमाया फ़िरऔन की बीवी जन्नत में जाएगी, आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा। कहाँ जाएगी? जन्नत में जाएगी। आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहाँ जाएगी? जन्नत के अंदर। और बीवी मरियम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में जाएंगी। ये 4 औरतों का जिक्र करा है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से रो रो के खूब मांगो, ए अल्लाह इन दोनों औरतों के दरमियान हमें जन्नत के अंदर हमारा मकान अता फरमा। और अपने मर्द हजरातों के लिए मांगा करो अल्लाह से रात के आखिरी हिस्से में उठ के, ए अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को
मेरे ननियाल को, मेरे ददियाल को, मेरी ससुराल वालों को 100% दीनदार बना दे। करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और आप सभी बहन इस बात की नीयत करके जाएं, इंशाल्लाह हम इस काम को करेंगे। और मर्द हजरात भी नीयत करें और आप दुआ कर लें। ये हमेशा दुआ आप करेंगे, मैंने दुआ आप ही करा, आप कराइए। दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ज़न्नी मिन नार, अल्लाहुम्मा ज़न्नी मिन नार। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला ता फरमा। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला ता फरमा। ऐ अल्लाह जिस घर के अंदर जमात रुकी हुई है, ऐ अल्लाह उस घर के अंदर दीन के दाई पैदा ता फरमा। ऐ अल्लाह जो बहनें तेरे रास्ते में निकल के आई हैं, ऐ अल्लाह इनके घर में 100% दीनदार पैदा ता फरमा। ऐ अल्लाह इनके घर में दीन के दाई पैदा ता फरमा। ऐ अल्लाह इन लोगों को शैतान के फितने से इनकी हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके मर्दों को शैतान के फितने से इनकी हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम के अंदर दीन का बोलवाला अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम के अंदर दीन का बोलवाला अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी हैं, ऐ अल्लाह उन दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमा। ऐ अल्लाह आपके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन फितनों से पनाह मांगी है, ऐ अल्लाह उन फितनों से हम सब की हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदके कैफ में दुआओं को कबूल और मंजूर अता फरमा। ऐ अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुरब्बर अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुरब्बर अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके जन्नत में दर्जे बुलंद अता फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मकान अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदके में दुआओं को कबूल और मंजूर अता फरमा, अपने फजल करम से कबूल अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक बंद हो गया। मोबाइल दो।